√2 ऑन नंबर लाइन। अब मुझे 2 के 2 टुकड़े करने हैं, 2 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिसका स्क्वायर रूट निकलता। तो 2 के 2 टुकड़े 1 और 1 हो गए। ठीक है, आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैं 2 टुकड़े ले रहा हूं ऐसे। अब वही काम, नंबर लाइन बनाया मैंने, ये यहाँ पे O की जगह 0 है। ठीक है, O मान लेते हैं इसको, और ये पॉइंट 0 है। अब 1 पॉइंट बहुत छोटा हो जाएगा, 1 पॉइंट बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट थोड़ा डिस्टेंस पे ले रहा हूं। डिस्टेंस में क्या ले रहा हूं, सपोज कर लो कि 3 सेंटीमीटर को मैं एक पॉइंट मान रहा हूं, 3 सेंटीमीटर को। तो यहां से लगा लो, यहां से ये 1 2 3 स्केल से 0 से लेकर 3 पे आ गया। इस 3 वाले पॉइंट को मैंने 1 मान लिया, यहां से लेकर 3 तक वाले पॉइंट को मैंने 1 माना है। आप चाहो तो कोई जरूरी नहीं है आप ऐसा मानो, आप 1 वाले को भी 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ क्लियर पिक्चर बन जाए, हम ड्रॉ अच्छा कर लें, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे लिया। ठीक है, बस इक्वल पार्ट होना चाहिए हमारा, स्केल ऐसा होना, मतलब स्केल ऐसा मान के चलना चाहिए कि 1 मैंने जितना समझा है उतना एक्स एक्सिस पे भी और वाई की तरफ भी हो। ठीक है, तो देखो मैंने यहां से यहां तक 1 ले लिया। ठीक है, और यहां पे 90 का एंगल बनाया। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने 3 पॉइंट को 1 लिया है, स्केल से 3 पॉइंट को 1 लिया, यहां से यहां तक 1 2 3 पॉइंट को 1 लिया है। तो इधर भी तो 3 पॉइंट पे 1 होगा, स्केल से नापा तो 1 2 3, ये यहां से यहां तक 1 हुआ। ठीक है, आप चाहो तो 2 पॉइंट को भी 1 मान सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट के बाद 1 होगा, तो फिर अगले 2 पॉइंट के बाद 2 होगा, फिर अगले 2 पॉइंट के बाद 3 होगा। वो आपने डिसाइड करना है कि हमें कितना कितना डिस्टेंस 1 में चेंज करना है। ठीक है, वो 2 पॉइंट का है, 3 पॉइंट का है, क्या है, सिर्फ मेरी फिगर बड़ी बन जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनाया है। नहीं तो मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1 स्केल से, ये 90 का एंगल हो गया। ठीक है, ये 1 है और ये 1 हो गया, तो ये A पॉइंट मान लिया, ये B पॉइंट मान लिया। मैं चाहूं तो 1 1 में भी बना सकता हूं, सिर्फ इस बड़ा बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो देखो यहां से यहां तक 1 हो गया और यहां से यहां तक भी कितना है, 1 ही है। तो ये OAB, ये जो पार्ट है मेरा, ये क्या है, कितना है, ये √2 है। अब मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं कैसे √2 है। अच्छा पहले इन फिगर को पक्का कर लेते हैं, ये √2 है, तो कंपास को इतना खोल लेंगे और कंपास को डैश डैश में ड्रॉ करते हुए नंबर लाइन पे आ जाएंगे। जो नंबर लाइन है उस पे हमने कुछ भी नाम दे देना है, जनरली ई दिया जाता है, हम कुछ भी रख सकते हैं वैसे। तो जितना ये OB है उतना ही OE है, तो OB इक्वल टू OE। तो जो OB की वैल्यू होगी वही OE की वैल्यू होगी। और अभी हम वेरीफाई करके देखते हैं कि ये √2 होगा, जैसे पीछे किया था। चलो कैसे, लेट कर लिया मैंने, AB जो है 1 यूनिट लिख लो। ठीक है, अब सेंटीमीटर मत लिखो, या अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जैसे ग्राफ में लिखते हैं, या फिर आपने 1 यूनिट मान लिया। यहां पे लिख सकते हो कि 3 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट माना है, अलग से बता सकते हो कि 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है मैंने। तो AB 1 यूनिट लिया है और OAB 1 यूनिट लिया। क्लियर? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, मेरे को OB निकालना है, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA कितना है, 1 है मेरे पास, AB कितना है, 1 है मेरे पास, और इस बेस पर मेरा OB स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 1 + 1 2 आ गया। तो OB इज इक्वल टू √2। ठीक है, इस बेस पर मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जो मैंने फिगर बनाई है √2 की बनाई है। ठीक है, अब हमारे पास एक असाइनमेंट है इसमें बुक में कि भाई √2 का यूज करते हुए आपने √3 बनाना है, √4 बनाना है, √5 बनाना है, √6 बनाना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है बुक में, तो उसका मेथड सीखो।
चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं। एनसीईआरटी के में एक क्वेश्चन है कि रूट टू लेकर के आपने रूट 3 भी बनाना है, रूट 4 भी बनाना है, रूट 5 भी बनाना है, वगैरह वगैरह बनाना है। तो अब एक ट्रिक और सीख लो। सबसे पहले रूट 2 बनाना आ गया आपको। अब आपने क्या करना है, रूट 2 बना लिया आपने, अपनी कॉपी को ऐसे घुमा लेना कि ये हिस्सा बेस में हो जाए आपको, या मत घुमाओ चाहे। अब इसको समझ लो ये बेस है, जैसे ये बेस था ना, अब सोच लो ये बेस है, ये बेस है, तो इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है 90 का एंगल, इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट से मैंने एक 90 का एंगल ये डाल दिया, इस पे डी को रखना, डी को इस पे रखना और 90 का एंगल बना देना। अब यहां से यहां तक फिर से 1 लेना है, हर बार 1 ही लेना है। अगर एक एक स्टेप करके बढ़ना है आपको तो हर बार 1 लेना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने 3 सेंटीमीटर का 1 लिया था ना, तो यहां भी 3 सेंटीमीटर पे ही 1 होगा। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये 1 हो गया, यहां पे 1 हो गया। तो ये यहां पे सी नाम दे दे रहा हूं मैं। अब सी को ज्वाइन करेंगे यहां से, ये सी को यहां ज्वाइन किया तो ये कितना होगा, रूट 3 होगा ये वाला पार्ट। और आप अब इसको ऐसे ड्रॉ करके नंबर लाइन पे आओगे तो जहां मिल रहा होगा वो पॉइंट लिख लो, एफ हो गया सपोज कर लो। तो ओ सी इक्वल टू ओ एफ। तो इस बेस पर ओ एफ का जो आंसर होगा वो रूट 3 का आंसर होगा। कैसे, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ये कैसे, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। वही पाइथागोरस थ्योरम यूज की, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इसमें बेस क्या है, रूट 2। इसमें ये फिगर है, यहां 90 का एंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये 90 का एंगल है। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ओ ए पता है मुझे, ओ ए कितना पता है मुझे, ओ सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ओ बी का स्क्वायर आएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बेस, ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर लेना है। तो इस ट्रायंगल का बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो बेस का नाम क्या है, ओ बी, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, बी सी। तो ये लिखेंगे ओ बी प्लस बी सी। ओ बी की लेंथ मैं निकाल चुका हूं, ये रही, यहां के अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि भाई इसके बेस पर ओ ई के, ओ बी है ना, ये रहा ओ बी, इसके बेस पर ये क्या होगा, रूट 2 होगा प्लस बीसी क्या होगा, बीसी यहां से यहां तक कितना लिया, 1 का स्क्वायर। आप सीख चुके हो स्क्वायर होता है तो ये खत्म हो जाता है। ये 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो ओसी, ये ओसी का स्क्वायर है 3। अब ओसी का स्क्वायर है 3, तो ओसी निकालूंगा तो ये 3 रूट में हो गया। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि रूट 3 की वैल्यू ये है और इस बेस पे रूट 3 ये आ गया। अब मुझे रूट 4 बनाना है, रूट 4 ड्रा करना है। तो बस वही काम, अब लास्ट वाला ट्रायंगल ये था, इसके हाइपोटेनियस में फिर से 90 का एंगल बनाऊंगा। इस पे डी रखूंगा, डी को इस पे रखूंगा और यहां से 90 का एंगल खींच दिया, ये 90 का एंगल खींच दिया। अब मैंने क्या कहा, जब ऐसे एक एक करके बढ़ना होता है तो हमेशा परपेंडिकुलर पे 1 ही यूनिट लेते हैं, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही होगा हर बार, ठीक है। तो इस बेस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना लिया था, मैं 3 सेंटीमीटर को लिया था। तो 3 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में आ गया। और अब तक जितने नाम हो गए उसके बाद में क्या लिख दूं, यहाँ पे जी लिख दूं, ये जी हो गया। और जी को इससे मिलाया ओ से, तो ये जो मिलाया ये क्या होगा, रूट 4 होगा, ठीक है। तो पहले रूट 2 आता है, फिर रूट 3 आता है, फिर रूट 4 आता है, फिर रूट 5 आएगा। ऐसे अगर बनाना होगा तो परपेंडिकुलर ऐसे खींच दूंगा और फिर 3 पे लेकर के ये होगा और इसको ज्वाइन कर दूंगा, रूट 5 ऐसे 6, ऐसे सर्कल बना के भी तुम जितना मर्जी कर सकते हो। तो तुम देखोगे कि एनसीईआरटी में आपको निकालने के बाद फिर डैश डैश करके छोड़ दिया, तो वह तरीका आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, रूट 4 को प्रूफ करके दिखाना है। तो वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब की बार इस फिगर को देखो तो क्या रूल लगेगा, ओसी का स्क्वायर सीजी का, ये ओजी का स्क्वायर
ओ जी का स्क्वायर इक्वल टू ओ जी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर। अब मुझे ओसी मालूम है, ओसी कितना मालूम है, √3 प्लस सीजी कितना मालूम है मुझे, सीजी मालूम है 1, तो ये 3 + 1 4 हो गया ना। तो ओजी का स्क्वायर 4 है, तो ओजी क्या होगा, √4। तो इस तरीके से √4 आ गया। और यहां से यहां तक कंपास को खोलेंगे और फिर से इसको सर्कल बना करके नंबर लाइन पे आ जाएंगे। तो जी था, जी के बाद क्या लिख लूं, एच लिख लूं। तो ओ जी किसके इक्वल होगा, ओ एच के इक्वल होगा। तो ओ जी इक्वल टू ओ एच, और ओ एच कितना है मेरा, ओ एच √4 है। तो इस तरीके से √5, √6, √7 अगर एक ही फिगर में एक ही साथ बोल दे आपको, अगर क्वेश्चन में बोल दे आपको कि √2 भी बनाओ, √3 भी बनाओ, √4 भी बनाओ, √5 भी बनाओ, तो एक ही फिगर में आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन एग्जाम में आता है तो एक चीज बनाने को कहते हैं, या तो 5, मोस्टली 5 का आता है क्वेश्चन। अब मान लो 5 का आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है √5। ज्यादातर स्कूल वाले √5 को देते हैं नंबर लाइन पे बनाने के लिए। तो अब √5 के 2 टुकड़े करने हैं मुझे जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। अगर आपने ये टुकड़े ढंग से कर लिए तो समझ लो आपको आ गया। तो √5 के लिए क्या चाहिए टुकड़ा, एक 4 और एक 1, एक 4 और 1, ठीक है। और ये ध्यान रखना, वो 2 टुकड़े नहीं बनाते नीचे, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं नीचे। तो यानी नंबर लाइन पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, और नंबर लाइन पे क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसमें से जो बड़ा होता है वो बेस में लेते हैं, और जो छोटा होता है वो परपेंडिकुलर पे ले लेते हैं, अच्छी फिगर बनाने के लिए। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बड़े को ही नीचे लें, हम चाहें तो छोटे को भी नीचे ले सकते हैं, बड़े को ऊपर ले सकते हैं। तो मैंने जितना बताया उस बेस पे मैं समझता हूं कि नंबर लाइन का इस टाइप का क्वेश्चन तो आप में से किसी का गलत नहीं होगा, अगर सबने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो। अब आता हूं मैं पॉइंट वाले नंबर लाइन पे, दूसरे तरीके के नंबर लाइन पे, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताता हूं।